Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Numericals by Asutosh. And today is our lecture number 6 on vector. In this lecture, we are completely going to discuss some questions. Mainly, we are going to discuss questions related to vector on the basis of addition of vector, subtraction of vector. What we have studied in the previous lectures, we are going to do some questions on the basis of that in today's lecture. Okay, then let's start. The first question is here: find a unit vector in the direction of a b c d. Option are given a b c d. अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i plus 4j cap I cap minus j cap I cap plus j cap plus k cap. इसमें बताने जैसा कोई नया चीज नहीं है, आप वीडियो पॉज करें और यहीं से सॉल्व करना शुरू करें. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम पीछे आपको बता चुके हैं ये कंसेप्ट, और क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं इस पे. तो आप वीडियो पॉज करें और हम सॉल्व करते हैं. देखिए पहला है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ये. तो यूनिट वेक्टर किस तरीके से निकालते थे, ए कैप से डिनोट किए थे यूनिट वेक्टर को. यूनिट वेक्टर ए कैप से डिनोट किए थे ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, ये हो गया यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में. तो ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये एक ए वेक्टर है, इसको ए मान लिए, 3i कैप प्लस 4j कैप को ए वेक्टर मान लेते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कैप इज इक्वल टू, थोड़ा वेक्टर ही लिख देंगे यहाँ, 3i कैप प्लस 4j कैप. नीचे क्या है, ये मॉड लगा हुआ है, इसमें मॉड लगेगा 3i कैप प्लस 4j कैप में. तो मॉड लगाते थे, कैसे लगाते थे मॉड, अगर कोई वेक्टर होता था तो उसका मॉड लगाते थे कि ax i कैप प्लस ay j कैप. ये कोई वेक्टर दिया हुआ होता है, अगर इसका हम मॉड कर रहे हैं, इसका मॉड निकाल रहे हैं, ये मान लीजिए कि r वेक्टर है, इसका हमको मॉड करना है, मॉड निकालना है. तो क्या करते थे, ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यही तो करते थे. तो यहाँ पे भी ठीक उसी तरीके से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का अंडर रूट में स्क्वायर करते थे. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे ए कैप आ जाएगा आपको 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5. या इसी को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप. रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. अगला है हमारा, ये ए ऑप्शन था हमारा, फर्स्ट ए ऑप्शन था. बी में है i कैप माइनस j कैप. बी में है i कैप, चलिए इसको बी ही मान लेते हैं. वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप. ठीक है, बी मान लिया, i कैप माइनस j कैप. इसका इसी तरीके से करेंगे, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. तो ये i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर. तो मॉड करेंगे तो यहाँ मॉड में क्या होता है, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा क्या हमको, मॉड जब भी लगता है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं, ऐड ही करते हैं उसमें. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया हमारा i कैप माइनस j कैप अंडर रूट 2. यही इसको आप अलग करके लिख लीजिए, i कैप अंडर रूट 2 माइनस j कैप अंडर रूट 2, सेम चीज है. सी है हमारा ये i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इसको सी वेक्टर मान लीजिए.
तो सी कैप जो आएगा, सी कैप डिनोट करते हैं ए कैप या बी कैप, ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करते थे। तो सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अंडर रूट 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखिए, जब भी अभी हम बतलाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले यहाँ आप देख लीजिए ऐसे कि जब तीन रहेगा, जैसे कि आई कैप जे कैप और के कैप है, तीन है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको हम पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में। तो जब तीन वेक्टर है तो उसका मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। जैसे कि यहाँ हम बोले ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, अगर यहीं पे ए जेड के कैप भी होता तो इसी में मॉड लगाने में ए जेड का भी स्क्वायर हो जाता अंडर रूट में। सेम वही चीज है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पे। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ये इज। मतलब पूछ रहा है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। A vector of magnitude 5 units in the direction of I cap plus j cap plus k cap is। मतलब आपके पास इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और डायरेक्शन इस बोल रहा है डायरेक्शन के बारे में कि I cap plus j cap plus k cap का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो आप जानते हैं कि वेक्टर कोई भी होता है, मान लेते हैं कि ये एक ए वेक्टर है। ये जो एक रिक्वायर्ड यहाँ हमारा आंसर आएगा, जो वेक्टर होगा जो हमसे पूछ रहा है, वो एक ए वेक्टर है। मान लिए किसी भी वेक्टर के अंदर क्या होता है, वेक्टर के अंदर होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखते हैं और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर देता है। हमने आपको बता रखा है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं ए कैप से। तो यहाँ पे अब कोई भी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम है 5 यूनिट्स, डायरेक्शन नहीं मालूम है। डायरेक्शन कह रहा है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो पहले 5 लिख लेते हैं जो मालूम है। अच्छा, डायरेक्शन ए कैप नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। लिखा है कि अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज। अच्छा, तो अब इसका डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं, इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो इसी के डायरेक्शन में है तो ए कैप का भी वैल्यू वही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए कैप बराबर जो ए कैप का डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एक यूनिट वेक्टर पता कर लेते हैं इस वेक्टर के अलाउंग, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के अलाउंग अगर हम एक यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं तो वही तो वेक्टर होगा, वही तो होगा ए कैप। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये क्या बोलते हैं अंडर रूट मॉड लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है, अब आप यहां पर लिख सकते हैं 5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई रूट 3।
ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आ गया आंसर हमारा, यही वेक्टर है, यही रिक्वायर्ड वेक्टर, यही आंसर है हमारा। या नहीं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5√3 i कैप 5√3 j कैप और 5/√3 k कैप। तो इस तरीके से कंसेप्ट बना के, कि हमेशा याद रखिएगा मेन जो पॉइंट है हमारा ये है कि कोई भी जो वेक्टर बना हुआ होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसके साथ, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे मोड लगा के, और डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर देगा। तो इस क्वेश्चन से, ये ऐसा क्वेश्चन भी करवाए थे शायद हम एक दो आपको पिछले लेक्चर में। ठीक है, अभी अब एक हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे जो हम कल बतलाए थे आपको, वो बतलाए थे लेकिन उसका प्रूफ देखेंगे। अभी प्रूफ देखना है हमको। अब अभी जस्ट पीछे आपको बोले थे कि इस तरीके से वेक्टर है, एक ए कोई वेक्टर है जो ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप से लिखा हुआ है इस तरीके से। तो उसका अगर इस ए वेक्टर का मॉड निकालने को कहा जाए हमको, अगर ए वेक्टर का मॉड निकालने के लिए कहा जाए, तो आप जानते हैं जो हम कल आपको बतलाए हैं कि अगर इसका मॉड कोई बोले कि निकालो, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली √ax² प्लस ay² कर देते हैं। इसी को अभी प्रूव करेंगे हम, प्रूफ देखने जा रहे हैं आप इसका, कि ये कैसे आ जाता है किसी चीज का मॉड जो हम कर रहे हैं ए वेक्टर का, ये ax और ay के स्क्वायर और उसके अंडर रूट, ये मतलब इस फॉर्म में किस तरीके से आता है। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल टू, वेक्टर a इज इक्वल टू a का x कंपोनेंट i एक्सिस मतलब ये x एक्सिस में, और ay कंपोनेंट जो है वो y एक्सिस में है। मतलब कि कुछ इस तरीके का है, फिगर हम बना सकते हैं। ये x एक्सिस हुआ हमारा, ये y एक्सिस हुआ, i कैप में ax है, इधर ay है। अच्छा, आप देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दो वेक्टर है, ये ax वेक्टर और ये ay वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट हम निकालना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा, एज्यूम कर लेते हैं कि रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, वो ए वेक्टर होगा, क्योंकि ax और ay को जोड़ेंगे तो a ही तो मिलेगा, ये तो ax और ay इसी का तो कंपोनेंट है। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, इस तरीके का लिख सकते हैं, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए कि ये जो हम फार्मूला बताए थे आपको, 3-4-5 लेक्चर पुरानी बात हो गई, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। रिजल्टेंट का फार्मूला बताए थे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बतलाए थे। अब यहाँ ऐड करना है, cos थीटा क्या होता था, a और b के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल। तो अभी देखिए आप यहाँ पे हम लिखेंगे ax²
ay का स्क्वायर प्लस 2ax ay, और ax एंड ay वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं cos 90 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाला हमारा पूरा टर्म जो होगा, ये वाला पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा। तब आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा कि ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करने चले थे, हम करने चले थे कि एक a वेक्टर है ax i कैप प्लस ay j कैप से डिनोट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका हमको कोई बोलता है कि मॉड निकालो, तो मॉड इसी तरीके से तो करते हैं, इसी तरीके से तो मॉड लिखते हैं किसी का। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इस तरीके से वेक्टर कोई रिप्रेजेंटेड है तो मॉड ऐसा ही क्यों होता है, तो उसी का प्रूफ आप देखे हैं कि ax ये i कैप लगा हुआ है, यानी कि x एक्सिस में है, ay j कैप यानी y एक्सिस में है, तो अब x एक्सिस और y एक्सिस, तो नेचुरल है कि इसके बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का होगा जो कि a होगा। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट क्या आएगा, a के इक्वल आएगा, इसलिए हम लिखे a वेक्टर इज इक्वल टू ax प्लस ay। अब इसको ऐड किए हैं, ठीक है, तो जो एंगल है बीच में दोनों का, तो वो cos 90 है, ये 90 डिग्री है, तो cos 90 ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये आ गया हमारा, ये आप देख लिए। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, देखिए ये कोई ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया आपका, ये ए एक्सिस ए कोई वेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अब आप जानते हैं कि जिसके साथ थीटा बनाता है उधर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कि ये ए एक्स है, ए का एक्स कंपोनेंट है, या वेक्टर का ये सिंबल हटा दीजिए, ए एक्स है। ठीक उसी तरीके से इधर ए साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सब बहुत बेसिक बात है, हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पिछले ही लेक्चर में पढ़ाए हैं आपको। ये ए वाई हो गया, ठीक है, ए का वाई कंपोनेंट और ये ए का एक्स कंपोनेंट, तो एक्स एक्सिस में जो आया वो एक्स कंपोनेंट और वाई एक्सिस में जो वैल्यू आया वो वाई कंपोनेंट, ए वाई से लिखेंगे। ठीक है, अब जरा आप इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट करके देखिए, यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है फॉर्मूला, a इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर, अगर वेक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं तो कहीं अगर वेक्टर लिखना होगा तो हम इस तरीके से इसके ऊपर एरो लिखेंगे, लेकिन अगर हमको मैग्नीट्यूड का बात करना है तो सिर्फ कैपिटल ए लिखते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप जरा यहाँ पुट कर लीजिए, ए एक्स के जगह पे ए एक्स का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, आप जानते हैं 10th में पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हमारा ये ए आ गया। तो देख लिए आप यहाँ पे, ये हम क्या समझाने का कोशिश किए हैं, ये समझाने का कोशिश किए हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पे एक चीज और हम आपको निकाल कर दिखा दिए कि ये एक ए वेक्टर है
जो थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ, तो इधर कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा। तो जो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है उसको ए एक्स लिख सकते हैं और ए जो वाई एक्सिस में ए वाई लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में पुट करके देखिए आप ए आ गया कि नहीं। तो ये ट्रूथफुलनेस, सत्यता प्रमाणित किए हैं इसका। हालांकि जरूरत नहीं थी ये प्रमाणित करने की, ये बतलाने की आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी ढेर सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो ही करवाए थे उसमें भी मॉड का यूज हुआ था। ये कंसेप्ट हमको आपको प्रूफ जो है ये बतलाना था कि कैसे होता है कि ये ax है, ये ay है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इस तरीके से प्रूफ हुआ, ये बतलाना था, इसलिए ये हम सब कुछ बताए हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज 90 डिग्री। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें, ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने लायक ही नहीं है, इसलिए हम पहले बोल रहे हैं कि आप वीडियो पॉज कीजिए, हम साइड हो गए, वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद सॉल्व कीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं। द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज 90 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस लिखकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया है आपको। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ए और बी दो फोर्स है, उसके बीच 90 डिग्री का एंगल है, वेयर ए बराबर 8 डाइन और बी का वैल्यू है 6 डाइन। इफ द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। काफी इजी है क्वेश्चन। और हम आपको इसलिए दिए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप पिछला लेक्चर सब याद है आप या भूल गए। ये देखिए एक्स और वाई एक्सिस द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ए इधर मान लेते हैं, 8 है वैल्यू, डाइन वगैरह छोड़िए। बी का वैल्यू है 6। बोल रहा है कि इफ अच्छा दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री लिख रहा है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ए एंड बी इज 90 डिग्री। अब है कि लिख रहा है कि इफ द रिजल्टेंट आर, तो देखिए कि एक है फोर्स 8 डाइन का इधर और 6 डाइन का इस तरफ लग रहा है, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से रिजल्टेंट होगा, जिसको बोल रहा है कि इफ द रिजल्टेंट आर, तो आर से डिनोट कर लेते हैं, इफ द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए के साथ ए इधर है तो इससे अल्फा बनाता है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यही कह रहा है हमको कि अल्फा का वैल्यू निकालिए। ठीक, अब आप जानते हैं कि tan अल्फा का वैल्यू क्या हम बतलाए थे आपको, tan अल्फा बराबर फॉर्मूला था b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। जिनको अगर ये फार्मूला अभी तक दिमाग में नहीं है तो याद रखिए इस फार्मूले को, जगह जगह जरूरत पड़ेगी ये फार्मूले की। tan अल्फा तो कम से कम याद ही रखिएगा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, यही हम बतलाए थे आपको फार्मूला। अच्छा ठीक है, अब अल्फा, ये अल्फा तो निकालना ही है। तो अब देखिए हम एक चीज याद रखना है आपको, ये अल्फा कौन सा एंगल था, अल्फा वो एंगल था जो रिजल्टेंट दोनों में से किसी एक साइड के साथ बनाता था, अल्फा वो एंगल था। और ये साइन थीटा जो है, थीटा या थीटा, ये थीटा है ए एंड बी के बीच का एंगल। ये हम आपको वहां जब बतलाए थे तो हम लिखवाए भी थे कि ये अल्फा वो एंगल होता है जो रिजल्टेंट बनाता है किसी एक वेक्टर के साथ, और थीटा एंगल है जो ए और बी वेक्टर के बीच में होता है। तो ये डिफरेंस समझिए, बी का वैल्यू कितना है 6 डाइन, तो 6 लिखते हैं और 6 साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ये एंगल है ए एंड बी के बीच का, तो ए और बी के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है 8, तो 8 प्लस 6 कॉस थीटा, यहाँ भी 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है तो ये वाला पूरा टर्म जो है हमारा ये जीरो हो जाएगा।
अब बचा कितना, ये sin 91 होता है तो 6/8 बचा, या इसी को आप 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी कि tan अल्फा बराबर आ गया 3/4। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है हमारा, हमेशा याद रखिएगा, हम यहाँ पर बना रहे हैं एक छोटा सा ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होता है जिसका ये 3, 4 और 5, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री, ये वाला एंगल 37 डिग्री और ये वाला 53 डिग्री। देखिए ट्रिक हम एक बतला देते हैं आपको याद रखने का, कि ये वाला जो है 37 डिग्री के सामने 3 वाला साइड आएगा और 4 वाले साइड, ये 53 डिग्री के सामने 4 वाला साइड आएगा। इसी ट्रायंगल को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, ये 4, 3, 5। अब आपसे कोई ये एंगल पूछे तो 4 के सामने, तो 4 के सामने ज्यादा वाला एंगल आएगा, 3 के सामने कम वाला और 4 के सामने ज्यादा वाला। 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा है तो 4 के सामने 53 और 3 कम है तो 3 के सामने 37 डिग्री, तो 4 के सामने ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा 53 डिग्री, और 3 के सामने जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। तो ये याद रखना है। अब आप यहाँ देखिए, ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, tan अल्फा बराबर 3/4, tan अल्फा 3/4 p/b होता है, यानी कि 37 डिग्री हम लिख सकते हैं। अल्फा बराबर क्या आ गया हमारा आंसर आ गया 37 डिग्री। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, 2 स्टेप का था, लेकिन हम आपको बताए हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स p and q is r। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर p and q is r, तो हम लिख सकते हैं p plus q is equal to r वेक्टर। ठीक है, बोल रहा है q is doubled, the new resultant is perpendicular to p। अब आप जरा ध्यान से देखिए, देन r is equal to, r का वैल्यू पूछ रहा है p plus q, p minus q, ये सब तो बाद की बात है, पहले जरा ध्यान से देखिए। बोला कि रिजल्टेंट p plus q का r है, ठीक। अब बोल रहा है कि अगर q को डबल कर देते हैं तो न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p। तो इस क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले, आगे कुछ करने से पहले, आप जरा एक चीज गौर कीजिए कि कह रहा है कि जब q को डबल करते हैं तो न्यू रिजल्टेंट, जो नया रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होता है p के। तो ये जो यहाँ tan अल्फा की बात हो रही है, अल्फा, tan अल्फा वाला फॉर्मूला, अल्फा, ये अल्फा एंगल है कि परपेंडिकुलर हो जाता है p के। तो अब हम प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन में tan अल्फा से। जानते हैं आप कि tan अल्फा बराबर क्या होता था, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, ये होता था। तो ये तो तब होता था फॉर्मूला जब हमारा a और b होता था, a और b वेक्टर होता था। अभी यहाँ q, p और q है, तो इसको हम q sin थीटा इसी के तर्ज पे और p प्लस q cos थीटा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इफ q इज डबल्ड, अगर q डबल कर दिया जाता है तो अल्फा हमारा जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, q जब डबल करते हैं तो tan 90 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2q sin थीटा डिवाइडेड बाई p प्लस 2q cos थीटा। आप जानते हैं कि tan 90 क्या होता है, इनडेफिनिट होता है वैल्यू, तो 1/0 लिखें इसको, 2q sin थीटा और इक्वेट कर देते हैं p प्लस q cos थीटा। यहां से हमारा आ गया, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, तो आप जान ही रहे हैं सारा चीज।
अब आप देखिए कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 या 2Q कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस P, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये रिलेशन आ गया। अब क्या करें, तो अब देखिए P प्लस क्यू बराबर R, ये आ रहा है हमारा P प्लस क्यू को ऐड करने पे रिजल्टेंट दे रहा है, तो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उस पे ये वाला फॉर्मूला को पुट करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जरा गौर से देखिएगा, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p इंटू 2q कॉस थीटा। 2pq कॉस थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 2q कॉस थीटा के बराबर किसका है, माइनस p, तो इसके जगह पे हम माइनस p पुट कर सकते हैं। तो हमारा आ गया ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर ही तो निकालना है हमको, पूछ रहा है क्या, देन आर इज इक्वल टू, इसलिए आर का हम वैल्यू पे पुट कर रहे हैं जो रिलेशन निकाले हैं। तो आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और देखिए 2q cos थीटा के बराबर माइनस p है, तो ये माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर q, ये आ गया हमारा कि r किसके इक्वल है, q के इक्वल। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, इसमें कोई वैसा डिफिकल्ट चीज था नहीं। मेन चीज था हमारा यहाँ की न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू p। तो यहाँ से हमने एक कंसेप्ट लिया कि ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है p के, यानी कि अल्फा का बात हो रहा है। तो tan अल्फा वाला फॉर्मूला से देखते हैं कि कुछ बन सकता है क्या, तब देखे रिलेशन आया तो आंसर भी आ गया। तो इसी छोटा छोटा कीवर्ड पकड़ना पड़ता है, क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है, बस उसी में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड then their resultant is 10 Newton. If they act mutually perpendicular, then the resultant is 50 Newton. Find the magnitude of both the forces. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व मेरे उम्मीद से सबको करना चाहिए वीडियो पॉज करके, तो आप वीडियो पॉज करें और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए खुद से। देखिए अब सॉल्यूशन, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, देन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। चौक भी मार्केट में असली नहीं बन रहा है। डायरेक्शन लिखे हैं शॉर्ट में बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। तो थीटा आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि दोनों फोर्सेस हैं ए एंड बी, ठीक है, तो रिजल्टेंट हम निकालते हैं दोनों फोर्स ए और बी का। तो कुछ लिखेंगे इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा -2ab। ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ क्या है, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। ये देखिए क्या है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया वैल्यू, a माइनस बी बराबर 10 लिख सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा।
अब देखते हैं, चलिए अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया। अब बोल रहा है कि इफ दे एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का केस मतलब थीटा 90 डिग्री है, रिजल्टेंट निकालिए। दो वेक्टर है वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं cos 90 जीरो होता है। आर क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट क्या है, देन द रिजल्टेंट इज 50 न्यूटन। तो 50 का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, 50 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है इसलिए। तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया क्या, 2500। अब जरा देखिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए माइनस बी क्या है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो अच्छा, आप जान रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी ऊपर है 2500, तो 2500 पुट कर लेते हैं इसके जगह पे माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, 2ab बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 100 उधर गया, 2ab इस तरफ आ गया, 2ab बराबर हो जाएगा 2400। तो ab बराबर क्या आ गया हमारा, 1200। ये आपने देख लिया क्या क्या निकाले अभी तक, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था तो a माइनस बी 10 निकल गया हमारा। हमारा मकसद क्या होगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस, ए और बी निकालना है। तो अभी a माइनस बी का हमको वैल्यू पता चल, a माइनस बी बराबर 10 है, तो a प्लस बी निकालने का निश्चित तौर पे हम यहाँ कोशिश करेंगे ताकि काट खुट के हम a और b का वैल्यू निकाल सके। तो अब कुछ फार्मूला याद कीजिए, बचपन में ये फार्मूला आप जरूर पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस, हाँ तो ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है तो प्लस 4ab इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे, ये आपका इस बिलो स्टैंडर्ड होगा इसको एक्सप्लेन करना है, इस आइडेंटिटी को, इस फार्मूला को मेरे लिए यहाँ पे। अब देखिए कि यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लिए, a माइनस बी क्या है, a माइनस बी है 10, a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो 100 प्लस 4 इंटू ab का वैल्यू कितना आया है, 1200। देखते चलिए आप, हौच पौच नहीं हो जाए आपके लिए, ये ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से हम बनाए हैं। ये हो जाएगा 12 इंटू 4 4800 और प्लस 100 4900, और 4900 का रूट करेंगे हम उधर तो 70 आएगा। a प्लस बी का वैल्यू जो आएगा आपका, ये आ गया 70, और a माइनस बी का वैल्यू है कितना, 10। तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 70 और a माइनस बी इज इक्वल टू 10। ऐड करते हैं तो b से b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू आ गया 80, a बराबर हो गया 40। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ, तो a प्लस बी बराबर 17 है, a का वैल्यू पुट कर लीजिए तो आपका आ जाएगा b इज इक्वल टू 30 न्यूटन। 40 और 40 न्यूटन दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया। ये कम्प्लीटली मैथमेटिकल आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, हम सोचे कि ठीक है करवा देते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 3 वेक्टर्स हमको दिया हुआ है, 3 वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 if magnitude of a vector is 12, magnitude of b vector is 5 and magnitude of c vector is 13। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो किस तरीके से कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन इसका a प्लस बी प्लस सी एज इट इज क्वेश्चन आप यहाँ पे उतार लीजिए। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एंगल पूछा है, ट्रिक ये कि यहाँ पे ये है कि फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b पूछा है, तो आप a एंड b को इसी साइड रहने दीजिए। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ठीक है, अब आप इसका मॉड लगा लेते हैं दोनों साइड मॉड लगा लेते हैं। a और b वेक्टर का मॉड कर लिए, इधर c वेक्टर का भी मॉड कर लिए। देखिए अब मॉड लगा ही लिए हैं, अब माइनस हटा देते हैं। ठीक है, अब मॉड करके लगा लिए, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे स्क्वायर कर लिए, तो अब इसका मॉड लगाने का मतलब होता है स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालना यानी रिजल्टेंट निकालना एक तरीके से। तो इसका a प्लस बी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसके इक्वल में हो जाएगा ये c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा, हमको तो थीटा निकालना है, तो 13 स्क्वायर और इस 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर को इस साइड ले आए, तो 12 माइनस में हो जाएगा ये दोनों। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 और 25 को ऐड करेंगे तो 169 होता है, और 13 का भी स्क्वायर आपका 169। तो ये टोटल, ये जो हमारा वैल्यू है ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 12 इंटू 5 cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया आंसर हमारा, एंगल आ गया a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से अगर क्वेश्चन अगर हमारा यहाँ रहता कि फाइंड एंगल बिटवीन b एंड c, b और c के बीच में एंगल निकालिए, तो क्या करेंगे ये एज इट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए, और b प्लस सी को इस साइड रहने देंगे और a को उस साइड ले गए। ठीक है, अब मॉड लगा लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, और फिर आगे का कैलकुलेशन सेम एज इट इज कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाता है थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/13, शायद यही है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ थीटा नहीं, एक मिनट, आंसर है इसका -5/13, तो इसका आ जाएगा आपका आंसर cos थीटा इज इक्वल टू -5/13। ठीक है, इसी को आप इनवर्स में उस तरफ भी जाके लिख सकते हैं। तो ये हो गया ये। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही क्वेश्चन था, तो आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए आगे और। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स और 3 वेक्टर, ये वगैरह 3 वेक्टर से भी ज़्यादा का एडिशन उसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।